सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, उस वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रता पूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे ये कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर ये वृत्तासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठकर खड़ा हो गया। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर ये उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयावनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्ति पूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो, मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर न लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्तासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्तासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे शत्रु और तृष्णा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। तृष्णा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेदवेत्ता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मधुमंत ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देव राज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वे नीतिवान वृत्त निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती को भयभीत करता हुआ वे अपनी सेना के साथ शीघ्रता पूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रता पूर्वक सेना की तैयारी करने लगा। उन शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उसमें वे अत्यंत कातिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गृध व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्तासुर भी वहां वेग पूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्तासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया।
हे महाराज, वृत्तासुर इंद्र को कवच वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का स्मरण करते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हाय इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्त ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, हे द्विश्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं, इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी बोले, इंद्र को स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रु नाशिनी जम्भाई का सृजन किया। इससे उसे जम्वाई आते ही उस वृत्तासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जमाई लेते हुए वृत्तासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करते हुए बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो गए। तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्तासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्तासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उसे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्तासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब ये दानव समस्त देवोदानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगे। उस दैत्य वृत्तासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण किया और अश्वश्रेष्ठ उच्चे श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रतन आदि जो कुछ था, वे सब त्वष्टा पुत्र वृत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्य च्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्तासुर देव राज्य पाकर मदोमंत हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे। इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्तासुर से पूर्णत पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोमत वृत्तासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस वृत्तासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, शल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर है। उन देव द्वेष के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोक गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले,
हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे शेष देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल ना सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रहे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विवल देखकर कहने लगे, हे देवगण, आप सबने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का कारण सत्य असत्य जो भी हो उसे मुझे बताएं, जिसे दूर करने का मैं कोई उपाय करूं। देवता बोले, हे विभु, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारे कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण कर तीनों लोगों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस वृत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, उसे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या जिस किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना ही होगा। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों ने साम, दान, दंड भेद ये 4 उपाय बताए हैं। वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से ये दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया ये वृत्तासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वे अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वृत्तासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है, तथा पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। एक गंधर्व गण जहाँ भी बलवान वृत्तासुर रहता है वहां तुम लोग जाओ और उस पर साम नीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहां जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में लेकर और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप से इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, आप सब लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृत्तासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृत्तासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं। हे इंद्र, विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्शत्रु के साथ सट्टा करने में दोष नहीं, अन्यथा वे बलवान वीर धर्म में नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने ही वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। ये देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भाव पूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता करेगी। हम सभी उन सात्विकी, पराप्रकृति, सिद्धिदात्री, कामना स्वरूपिणी, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृत्तासुर को मोहित करेंगे। तब माया से मोहित वृत्तासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उन परा अम्बा पर को प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्यात्मा स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उन परा प्रकृति की ही स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छल पूर्वक मार डाला था। मोहित
किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोमत थे, इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त कर वे मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करके जगत का सृजन, पालन, संहार करने वाले भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार के क्लेशों का नाश करने वाले प्राम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृत्तासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, अब समस्त विश्व की जननी है, शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने ही संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भ्रुकुटी विलास मात्र से वे सृजन, पालन तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं है। हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। ये रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रहे? हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्य होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखी, ये रीति कहीं देखी नहीं गई। हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इसमें हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वे हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हे करुणामय स्वभाव वाली, आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महेश रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाली वृत्तासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध किया था। उसी प्रकार हे दया से आदर हृदय वाली अत्यंत बलशाली, उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्तासुर को भी मार डाली। आप उसे विमोहित कर दे जिससे ये उनकी तरह ना हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वृत्तासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संतापकार इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डाली। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा ये दुष्ट बुद्धि वृत्तासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया, वे नंदन वन को प्राप्त हो गए। हे दयाद्र स्वभाव भाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रु की रक्षा नहीं की? तो फिर आप वृत्तासुर को क्यों नहीं मारते? हम ये जानते हैं कि वे आपका सेवक नहीं शत्रु ही है, क्योंकि वे दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत देवताओं को पीड़ित करने वाला ये वृत्तासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है? हे जननी, हे अम्बा, हम आज आपकी पूजा कैसे करें? क्योंकि पुष्प आदि पूज उपचार तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र, हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है। अतः भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। यही मनुष्य धन्य है जो भवसागर से पार उतारने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग, मोह आदि विकारों से रहित मोक्ष कामी योगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारंगत वे यज्ञ कर्ता भी निश्चय ही धन्य है, जो हवन के समय देवताओं की तृप्ति देने वाली स्वाहा और पितरों की तृप्ति देने वाली स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा है, आप ही कांति है, आप ही शांति है और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही है। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हैं।
व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थी। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांति में भगवती की ध्वनि कोयल के समान थी। उनके हाथों के कंकण और चरणों के नुपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट सुशोभित हो रहा था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थी तथा पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर कांति रक्त वर्ण की थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर से वे भगवती प्रसन्न मुखमंडल से शोभा पा रही थी। ये समस्त श्रृंगार वे से विभूषित थी। वे देवी द्वैत भाव के लिए अरणी स्वरूपा, परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताएं। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी शत्रु वृत्तासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दे जिससे वे देवताओं पर विश्वास करने लगे, और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे वे शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु कहकर भगवती वहीं अंतर ध्यान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर उन देवता और तपस्वी ऋषिगणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृत्तासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां तेज से प्रकाशमान वृत्तासुर को देखकर जो तीनों लोकों में भस्मात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्यत प्रतीत होता था, ऋषि ने वृत्तासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे समनीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृत्तासुर, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका वैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। ये आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। ना आप सुख से सो पाते हैं, ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इससे देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों से समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही ग्राह है और दुख सर्वथा त्याज्य है। यही परंपरा है। वैर करने वाले को सुख नहीं मिलता, ये निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या, युद्ध में विजय ही हो, ये संदेह का कारण है। परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। ये समस्त विश्व देव के अधीन है, उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें देवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शय्या पर शयन और सेवा प्रायण पत्नी, यही संसार में सुख के साधन है। बाण वर्षा से भयंकर, खड़ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है? ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ये तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, स्यार और कोओं से नोचवाकर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा? हे वृत्र, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का वैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्व गण भी अपने अपने आश्रमों में सुख पूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों की शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हे वृत्र, मुनिगण तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही ये पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं। सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के ही कारण समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जलकेली कर सके और बैठ सके। इसलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। व्यास जी बोले, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्तासुर ने कहा, हे भगवत, आप सभी
सभी तपस्वी गण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी, अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते। किंतु वैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र निर्लज, दुराचारी, ब्राह्मण घाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांतचित्त होने के कारण आत्मवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, विद्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है? विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्र द्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। अतः हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी हो उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृत्तासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध कर सके। हे विपेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले, ऋषियों ने उससे आदर पूर्वक कहा, ठीक है। और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्होंने शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथें ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्तासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार प्रायण हो गया। वे दोनों कभी नंदन वन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा तैयार रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्तासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्तासुर के मरण का उपाय सोच लिया। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्तासुर, हे महाभाग, मेरे हित की बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र है। वे दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वे सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, पर स्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, छिंद्रावेशी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। जिसने कि एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट दिया, तब उन्हें रोते देखकर उस निर्दयी ने उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। व्यास जी बोले, इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाए जाने पर भी आसन्न मृत्यु वृत्तासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार करके कि यह भयंकर संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहां अदृश्य रूप से प्रकट हो गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। तब इंद्र वृत्तासुर को मारने की युक्ति सोचने लगा कि सभी देवताओं तथा दानवों से सर्वथा अजय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। ये ना सूखा है ना गीला है और ये ना तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से ये पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो गए और ऋषिगण विविध स्तोत्रों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु के मारे जाने से प्रसन्नचित इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की तथा विविध स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया।
तत्पश्चात इंद्र ने देवी उद्यान नंदन वन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्मराग मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्रीदेवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तब महाप्रकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर वृत्र के मर जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृत्तासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरगण हर्षित हो गए। इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण वृत्तासुर सहसा इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए वे भगवती देवी संसार में वृत्तहयंत्री इस नाम से विख्यात हुई। और ये वृत्तासुर चूंकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसलिए उसे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा जाता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से संशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चले गए। उस शत्रु वृत्तासुर के मर जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छल पूर्ण ये कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्त की हत्या करने में सत्व गुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा, अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थ प्रायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए हैं और 2 समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना ये बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित हो रोने लगा। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहाँ वे वृत्र गिरा पड़ा था, वहां जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका औधर्वदेहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शब्दों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वे भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करें। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। जनमेजय बोले, हे पितामह, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वृत्तघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्त के मर जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और वे ब्रह्म हत्यारा है ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शब्द खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? इसकी ये बात देवताओं की सभा में, देवों उद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज ये कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्तासुर को छल पूर्व मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सोगतों का सत मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु का मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक ये वृत्तासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त
अतिरिक्त और कौन होगा जो कर सकता है। इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई है उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राजऋषि इंद्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे, तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तो केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्मशाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख नहीं प्राप्त हुआ। इन्हें दीर्घ श्वास लेते भयग्रस्त चेतना रहित खिन्न मस्तक और सभा में ना जाते देखकर शची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं जिससे आप चिंताकुल हो। इंद्र बोले, हे राज्ञी, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है न शांति। नंदनवन, अमृत घर तथा वन कुछ भी मुझे सुखकर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुखकर नहीं लगती। न कामधेनु और ना ही कल्पवृक्ष मुझे सुख प्रदान करती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर रहा। व्यास जी बोले, है अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे कमलनाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह गए। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उसमें अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग की देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण कामबाण से आहत हो विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवयोनों से क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुष के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्ति करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजी। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी ये बात सुनकर चिंता में व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्रपत्र, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे ये बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं, अत कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। ये सुनकर दुखित मन शची ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुष ने तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है। वे परले पर्यंत नरक में वास करता है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। व्यास जी बोले, वे शची देवगुरु की शरण में चली गई है। ऐसा सुनकर कामबाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर कुपित हो गए और उसने देवताओं से कहा, ये अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने
इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से सामनीति युक्त वचन बोले, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पापकारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मनुष्यों ने धर्मशास्त्रों में परस्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी शची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता रही है। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा धर्म में स्थित हो जाए तब वो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो शची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बल प्रयोग किए जाने पर रस की हानि ही होती है। हे राजन, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अथे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की ये भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वे शची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका कल्याण है। इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोगों से शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी ये बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुष से कहा, हम लोग सामनीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति के निवास स्थान पर चले गए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।